नाज़रीन आदाब, पी न्यूज़ हेडलाइंस के साथ में बशीनाज। पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। कांग्रेस के साथ इत्तेहाद, फिरकावाराना कुव्वतों को पार्लियामेंट से दूर रखना है, फारूक अब्दुल्ला। बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन मुहिम चलाने की धमकी, पीएचई मुलाजमीन जम्मू। लिबरेशन फंड भी गैर कानूनी करार, मरकजी काबीना की तरफ से पाबंदी आयद। गिलानी की तहवील से 10,000 अमरीकी डॉलर बरामद, 14.4 लाख रुपए का जुर्माना आयद। श्रीनगर सदर ट्रेजरी को तालाबंद करने की कोशिश, JKCCC। बूथ क्लस्टर सिस्टम को खत्म करने की मांग, PDP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुश्तरका मज़ामती क़यादत की काल, जामिया मस्जिद नमाजियों के लिए रही बंद। बारामूला पार्लिमानी निशस्त के लिए PDP, NC और PC के कागजाती नामजदगी दाखिल। अवामी इत्तेहाद पार्टी का लोकसभा की 4 निशस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। अब इन सुर्खियों और बाकी खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद को एक मजबूत सेक्युलर मुल्क बनाने और फिरका वाराना कुव्वतों को पार्लियामेंट से दूर रखने से ताबीर करते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ दोस्ती का ये इत्तेहाद जरूर इन ताकतों को कमजोर करेगा जो मुल्क में फिरका परस्ती को हवा देकर इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। कुर्बानी हमने दी है सिर्फ एक मकसद कि हम हिंदुस्तान को सेक्युलर रख सकें और हिंदुस्तान को मजबूत रख सकें, और कोई वजह नहीं थी। इसलिए मन से आप पूरी लगन से हमें हमारे हाथ मजबूत करिए, हमारे वर्कर के साथ मिलकर काम करिए। जहां जहां आप चाहेंगे हम जाएंगे, जहां जहां हमें जरूरत होगी आप लोगों की हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वहां पे हमारे हाथ मजबूत करने के लिए। ये लड़ाई किसी एक आदमी की नहीं है, ये हमने मिल के लड़नी है और मिल के हमने डट के मुकाबला करना है जो हमारे अगेंस्ट फोर्सेस खड़ी हैं। इसे हम लाइटली नहीं ले सकते, लेकिन मैं एक दफा फिर शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, गुलाम नबी आजाद साहब का, जिन्होंने ये समझौता किया और जिसके द्वारा मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये दोनों सीटों पे हम जीत हासिल करेंगे। PDP ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई बूथ पॉलिसी को खत्म करने की मांग करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीनियर लीडरान ने कहा कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने जो बूथ सिस्टम बनाया है इससे राय दहिंदगान को वोट डालने में काफ़ी दुश्वारियां पैदा होंगी और अक्सर राय दहिंदगान अपना वोट डालने से कासिर रहेंगे। उन्होंने जो सिस्टम किया है, यहाँ उन्होंने क्लबिंग की है, 5-5, 10-10 पोलिंग स्टेशन को एक ही जगह जमा करके क्लस्टर टाइप, जिससे ये होगा मसला कि एक गाँव को दूसरे गाँव में पोलिंग स्टेशन जब शिफ्ट होगा उनको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और कहीं जगह 4 किलोमीटर भी पैदल जाना पड़ेगा, जो मुश्किल है कि वो वोट नहीं डाल सकते। इसका मतलब है कि पार्टिसिपेशन जो होगी वो मिनिमम होगी, वो मेरे ख्याल में नेग्लिजिबल होगी। इसलिए हमारी ये स्ट्रांग डिमांड है कि एक तो जो पोलिंग स्टेशंस हैं, जिस तरह प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन था या असेंबली इलेक्शन था, जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पोलिंग स्टेशन उधर ही रहने चाहिए जहाँ प्रीवियस इलेक्शंस में थे। दूसरी बात, जो पोलिंग स्टेशन जहाँ कहीं अब भी दूर है उधर नया क्रिएट पोलिंग स्टेशन होना चाहिए। कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने SRO 168 को कलअदम करने की मांग को लेकर अपने एहतजाज के दौरान श्रीनगर सदर ट्रेजरी को ताला बंद करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक न सरकार SRO 168 को वापस लेती है तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। ये जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले ये प्रोग्राम हो रहा है। हमने तीनों चीफ इंजीनियर ऑफिस का लॉ करके हम यहाँ आए और हम इस सदर ट्रेजरी को लॉ करने जा रहे हैं। जब तक हमारा पैसा रिलीज नहीं होगा हम इनको कोई काम करने नहीं देंगे। और दूसरा, ये जो SRO इन्होंने अगर ये 2 दिन के अंदर अंदर उसने वापस नहीं लिया तो इससे ज्यादा एजिटेशन होगी, इससे ज्यादा एजिटेशन होगी और न हम कोई काम करेंगे और न किसी को करने देंगे।
इधर जम्मू में PHE मुलाजमी ने बीजेपी और मौजूदा गवर्नर इंतजामिया पर उनके जायज मुतालबात को पूरा न करने पर बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन मुहिम चलाने की धमकी दी है। इस सिलसिले में PHE मुलाजमीन के एक जिम्मेदार ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से आज जो ये लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जो ये अपना बिगुल फूंक रहे हैं, इनको सीधी चेतावनी देती है कि हमारा जो वर्कर है 1,05,000 है, 1,05,000 मल्टीप्लाई 5 करके चलो। हम इनको हर घर में नशे करेंगे और नंगा करेंगे, बिल्कुल इनको दिल्ली की तरह इनका हाल कर देंगे। अपने J&K रियासत के अंदर एक भी सीट इनको निकालने नहीं देंगे और आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम अपने लोगों को इलेक्शन में उतारेंगे और इनका बिल्कुल नामो निशान उतार देंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से हम इनको लाने देते हैं कि हमारे बच्चे, जो कि प्रधानमंत्री साहब कहते हैं बच्चे पढ़ाओ देश बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें 5 सालों से बेसिस नहीं मिली है और ना ही हमारे लिए कोई रेगुलाइजेशन इन्होंने पॉलिसी लाई है। खाली इन्होंने अपनी सरकार लाने के चक्कर में 5 साल हमारे साथ और धोखा किया है। हम सीधा वार्निंग करते हैं कि क्लियर कट हम इनके खिलाफ मैदान में उतरेंगे और इनका एक भी कैंडिडेट जीतने नहीं देंगे। बाकी रही पार्टी कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस। मुश्तरका मज़ामती क़यादत की जानिब से जमाती इस्लामी जम्मू व कश्मीर पर पाबंदी आयद करने के खिलाफ नमाज जुमा के मौके पर दी गई एहतजाजी कॉल के पेश नज़र नवाटा की तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर एक बार फिर अजान नहीं हुई, जबकि इंतज़ामिया ने इस मस्जिद में सख्त पहरा लगाकर नमाजियों को बाजमात नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी। इस दौरान हुकाम ने मीर वैस उमर फारूक को खाना नजरबंद कर दिया है। बारामूला पार्लिमानी निशस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स कॉन्फ्रेंस PDP के उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद अकबर लोन, राजा एजाज अली और अब्दुल क़य्यूम वानी ने जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के दफ्तर में कागजात नामजदगी दाखिल किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस मोहम्मद अकबर लोन के हमरा पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद रमजान और सूबाई सदर नासिर असलम वानी थे। कागजात दाखिल करने के बाद नामा निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मसला कश्मीर को हल किया जाना चाहिए। जब तक यहाँ मसला कश्मीर पर पेश रफ्त नहीं होगी तब तक यहाँ बाकी बातें बेकार है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने शुमाली कश्मीर के लिए लोकसभा उम्मीदवार राजा एजाज अली की तरफ से कागजात नामजदगी दाखिल किए जाने के मौके पर ज़राया अबलाग के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि नई दिल्ली को जमात पर पाबंदी आयद करने और वसीआ पैमाने पर गिरफ्तारियों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। We will have a Kashmiri ambassador in Delhi. आज तक दिल्ली के एम्बेसडर यहाँ आए। ये कश्मीर का जो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट के there are 2 parts to it, internal and external. जो इंटरनल डायमेंशन है बिटवीन दिल्ली एंड श्रीनगर, उसके बारे में ये जो पार्टी का मौक़िफ़ है अबाउट J&K and its special status, he will very competently put across his viewpoint, inshallah, in the parliament. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को इस बात पर गौर व फिक्र करना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की परवरिश करने से उन्हें क्या मिला। PDP के पास एक प्रो पीपल एजेंडा है, लोगों के जज्बात एहसासात की ये पार्टी तर्जमानी करती है। आपने हाल ही में देखा, जब भी यहाँ के लोगों पर जुल्म हुआ तो PDP ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। आपने आशफा का मामला देखा, आपने PDP ने कैसी रिएक्शन दिखाई। आपने दूसरी बात जो यहाँ हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगी तो PDP ही सबसे पहले मैदान में आए। उन्होंने कहा ख्यालात को कैद नहीं कर सकते हैं और मसल पावर के जरिए आप यहाँ किसी की आवाज को हम दबाने की इजाजत नहीं देंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी को आज उस वक्त बड़ी तौक़ीयत और हौसला मिला कि जब वादी के मुख्तलिफ इलाकों की मुतअद्दिद समाजी व सियासी शख्सियात ने पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस सिलसिले में पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने यहाँ प्रेस क्लब में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी में शामिल होने वाली इन शख्सियात का खैर मकदम करते हुए ज़राया अबलाग के नुमाइंदगान से उनका तारुफ कराया। मैंने कहा अगर शाह फैसल साहब पार्टी बनाना चाहते हैं, पार्टी मेरी बनी AIP, वो आए और इसका सदर बने, हम उसके पीछे चलेंगे। वो जो भी करना चाहते हैं हम उनके साथ हैं।
अभी तक उनके जवाब का मैं मुंतजर हूं। आई एम नॉट डाउटिंग इज सिंसियरिटी। आज तक मैं इंतजार कर रहा था कि वो शायद खुद इलेक्शन लड़ेंगे, हम उनका सपोर्ट करेंगे। अब मैं उनसे आज कहता हूं, अब हमने फैसला किया है कि AIP इलेक्शन लड़ेगी। इफ यू मीन योर वर्ड्स, इफ यू आर सिंसियर योर वर्ड्स, फिर आपको मौका है। फर्क मैटर नहीं करते हैं, इंडिविजुअल डोंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर आइडियोलॉजी, इज योर कमिटमेंट। अगर आपने फैसला नहीं लिया, आप बज़ाहिर तो यही लगता है कि आप फिलहाल दूर हैं। मैं वेट कर रहा था, आपने मुझे कॉल भी नहीं की। आई एम टेलिंग इट ऑन रिकॉर्ड। मैं वेट कर रहा था, आप बताएंगे क्या करना है। या तो बता दीजिए इंजीनियर रशीद भी गलत है MCPDB की तरह, बट यू हैव टू प्रूव इट। फिर बेहतर यह है, अब जब आप अभी सोच रहे हैं, अगर से वो अच्छे न तरह के बलते लगो आतिशे नमरूद में बेखतर कूद पड़ा इश्क, फिर हम उस आतिशे नमरूद में उतरने के लिए तैयार हैं। आप भी तो चिड़िया कबूतर कुछ बन के हमारी मदद करो। मैं इसीलिए कह रहा था, जो आज मैं ये बात कर रहा हूं, फिलहाल हम शायद 4 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मरकजी काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी ने रियासती जम्मू व कश्मीर को मुतनाज़ा मानने वाले और भारत और पाकिस्तान से अलहदगी का मुतालबा करने वाले लिबरेशन फ्रंट गैर कानूनी करार देकर इस पर पाबंदी आयद कर दी। मालूम हुआ कि लिबरेशन फ्रंट पर पाबंदी गैर कानूनी सरगर्मियों और इंसदाद एक्ट की दफा 3 के तहत आयद की गई है। वाज़ेह रहे, मोहम्मद यासीन मलिक को पहले ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद करते हुए उन्हें जम्मू के कोट बिलवाल जेल मुंतकिल किया गया है। ख्याल रहे, मरकजी काबीना कमेटी ने 28 फरवरी 2019 को एक अहम मीटिंग के दौरान जमाती इस्लामी जम्मू व कश्मीर को भी गैर कानूनी करार देते हुए इस पर 5 बरस के लिए पाबंदी आयद की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी पर उनकी तहवील से मुबैना तौर गैर कानूनी तौर पर बरामद किए गए 10,000 अमरीकी डॉलर बरामद करने पर 14.4 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। इस दौरान इदारे ने गिलानी के फर्जंद नस्बती अल्ताफ अहमद शाह की पूछताछ के भी अहकामात सादिर किए। ख्याल रहे, अल्ताफ अहमद शाह दिल्ली के तिहाड़ जेल में गुज़श्ता साल से मुक़य्यद हैं। नाज़रीन, अगर आप भी हमारे पी न्यूज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने इलाके की किसी भी खबर को मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए और 7006480329 पर व्हाट्सएप कीजिए। अगर हमारे इदारे को आपका काम पसंद आया तो आप पी न्यूज़ का हिस्सा जरूर बनेंगे। मजीद तफसीलात के लिए आप 9419027887 पर राब्ता कायम कर सकते हैं। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।